हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, गुड। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आपने बहुत बार पेड़ों पर जैसे टूटी हुई टहनियाँ होती हैं, तने होते हैं, उन पर कुछ छतरी जैसा देखा होगा, कुछ कुछ ऐसा जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो पता है ये सब क्या होता है? ये क्या है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना न्यूट्रिशन, अपने पोषक तत्व सड़े गले और डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड चीज़ों से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। एंड जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, इन्हें जैसे छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, इन्हें छत्रक कहते हैं, छत्रक। और इंग्लिश में हम इन्हें मशरूम कहते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा मशरूम, इसकी सब्जी भी आपने खाई होगी, मशरूम मटर काफ़ी फेमस डिश है। और ये इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, इस तरह के जो अपने डेड ऑर्गेनिजम्स या सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एंड ये उन्हीं की कैटेगरी में, इसी कैटेगरी में आते हैं ये मशरूम। और आपने देखा होगा बेटा, कई बार हम ब्रेड जो खाने वाली ब्रेड है, इसे हम बाहर रख देते हैं, किचन में ही छोड़ दिया 2-3 दिन के लिए, हमने उसे फ्रिज में नहीं रखा, तो कुछ दिनों के बाद हमें उस पर ग्रीन पैचेस नजर आने लगते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये जो ग्रीन पैचेस कहाँ से आ गए? ये हैं फंजाई, उसके ऊपर ग्रो कर जाती है, हिंदी में जिसे कवक कहते हैं, ये फंगस है। फंगस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वे भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मृत जीवी यानी मृत चीजों से अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीव। तो हम इन्हें हिंदी में कहते हैं कवक और इंग्लिश में कहते हैं फंगस। तो इसे हम ब्रेड पर ले आते हैं, वो भी फंगस का ही एक टाइप है, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और भी कई तरह की फंगस होती है जो कि मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में ही आती है। डेफिनेशन अब आपको क्लियर है कि जो सड़े गले या मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेप्रोफाइट्स। फाइन। अब सेप्रोफाइट्स जो हैं ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। अब यूजफुल कैसे हैं? जैसे अभी हमने मशरूम की बात की, तो ये यूज होता है डिशेस में, यानी कि सब्जियां बनाने के लिए। फाइन। और फंगस जो है ये अल्कोहल बनाने में यूज होता है। अल्कोहल सिर्फ वाइन या शराब का ही एक कंपोनेंट नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन में भी अल्कोहल यूज होता है। दिस वे एक आपका और है मृतजीवी और सेप्रोफाइट्स, जिसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, जो कि पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवाई, पेनिसिलिन नाम की पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवाई बनाने में यूज होता है। दिस वे दे आर यूजफुल टू अस। लेकिन ये हार्मफुल कैसे हैं? एक तो ये कि सपोज अब अगर हम किसी चीज को, फंगस ने इन्फेक्ट किया है या उसमें ग्रो कर गई है और हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है, हमारी पाचन जो तंत्र है उसे हिला देती है, या उसे कहना चाहिए कि उसके कार्य में जो है वो रुकावट डालती है। दूसरी बात यह है कि कई तरह की फंगस ऐसी होती है जो दांत, खाज जैसे खुजली टाइप की चीज और हमारी स्किन पर जो है वो चकते चकते से आ जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, आपने कई एडवर्टाइजमेंट भी देखी होंगी, वे भी कई प्रकार के फंगस ही कॉज करती है। दे कैन कॉज डिजीज टू अस। मेनली स्किन डिजीजेज जो है वो फंगस की वजह से होते हैं। दे आर यूजफुल एज वेल एज दे आर हार्मफुल टू अस। बट ये डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, कुछ यूजफुल हैं और कुछ हार्मफुल हैं। तो जो हार्मफुल हैं वो यूजफुल नहीं हो सकते, जो यूजफुल वाले हैं वो हार्मफुल नहीं है। फाइन। बट हैं वो सारे ही सेप्रोफाइट, चाहे अल्कोहल बनाने में जो फंगस यूज हो रही है या जो इचिंग कॉज करने वाला, स्किन डिजीजेस कॉज करने वाली फंगस है वो भी फंगस बट अलग टाइप की है। एंड दे बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेप्रोफाइट्स या मृतजीवी। अब हम एक चीज और की बात करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, संबंध,
सहजीवी, नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी वाले नाम से ज्यादा क्लियर हो रहा है। सह मतलब साथ साथ रहने वाले जीव, ऑर्गेनिजम्स जिनका आपस में कुछ रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप है, साथ साथ रह रहे हैं, तो यहीं से इंडिकेशन मिलता है कि ये दो या दो से ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप है, ये हमें कई बार आपने देखा होगा इस तरह से पेड़ों पर ना, पेड़ों की जो छाल होती है, जो बार्क होती है स्टेम पे, उस पे कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का ढेर चिपका हुआ है, बट वो मिट्टी का ढेर नहीं होता, वो फंगस प्लस एल्गा, इन दोनों का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सहजीवी संबंध है। फंगस और एल्गा दोनों मिलकर के ही वो इस तरह का अपीयरेंस देते हैं। अब बात ये उठती है, और इस तरह के इन दोनों की रिलेशनशिप को लाइकेन, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, लाइकेन कहते हैं। फाइन। अब रीजन क्या है कि ये दोनों आपस में मिलजुल के रह क्यों रहे हैं? एक जैसा हैबिटेट, एक जैसा आवास, और एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं? ये अपने आवास को क्यों बांटते हैं, आपस में शेयरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एल्गा जो है, इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने से ये अपना फूड खुद बना लेता है। फाइन। अब फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर सकता, लेकिन रिक्वायरमेंट तो उसे भी है एनर्जी की, उसे भी फूड चाहिए। तो ये जो फूड एल्गा ने प्रिपेयर किया है वो फंगस को दे देता है, और फंगस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, चाहे वो अर्थ में से हो, बिकॉज बहुत सारे फंगस ऐसे भी हैं जो पौधों की जड़ों में रहते हैं, तो वो वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को, या यहाँ पर ये एल्गा को उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, एल्गा उन न्यूट्रिएंट्स को खुद नहीं ले सकता, और फंगस उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवा के अवेलेबल करवा देता है। वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व ये सोखता है और फिर एल्गा को दे देता है। और एल्गा को हम हिंदी में कहते हैं शैवाल, और फंगस को हमें पता ही है, हम इसे कवक कहते हैं। तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है, जिसमें ये दोनों एक ही आवास आपस में बांटते हैं और एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोले, सो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगस एंड एल्गा इज नोन एज लाइकेन। दे शेयर सेम हैबिटेट एंड फुलफिल देयर म्यूचुअल नीड्स। एक दूसरे की जरूरतें, एक दूसरे की नीड्स पूरी करते हैं। सो this was all about the content given in today's worksheet 12। इसका लिंक, इसकी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इस वर्कशीट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, और जैसा कि यूजुअली मैं करती हूँ, और उसे आप रीडिंग के लिए रेफर कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले कोशिश हमेशा यही कीजिए कि वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वर्कशीट को रीड कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद आप उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर्स आप खुद फ्रेम करिए, खुद ढूंढिए, बनाइए, एंड देन वॉच द फुल वीडियो। और जो आपने आंसर्स अपने माइंड में फ्रेम किए हैं उन्हें अब वीडियो में बताए गए आंसर्स के साथ मैच कीजिए। सो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको भी लगेगा कि आपने यस की कुछ अचीव किया है, आप भी क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं। फाइन। सो आज की जो वर्कशीट है इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला है प्रश्न 1, जो कि खालिस्तान की फॉर्म में है। डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। अब कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं ये आपको बताना है। अब यहाँ पर जो हम फंगस की बात कर रहे थे, यहाँ एक चीज थोड़ी सी रॉन्ग हुई है। फंगस नहीं, यहाँ आएगा यीस्ट, जो अल्कोहल बनाने में यूज होता है। यीस्ट, हिंदी में भी यीस्ट कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे यीस्ट कहते हैं, और ये अल्कोहल बनाने में काम आता है। ये भी सैप्रोफाइट है। और दूसरा है आपका पेंसिलियम, इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे पेंसिलियम, ये भी सैप्रोफाइट है, और ये पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने में यूज किया जाता है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर में जो फर्स्ट पार्ट है यीस्ट, और दूसरा आएगा आपका पेंसिलियम। फाइन। तो दोनों ब्लैंक्स का आंसर ये है। अगर आपने पहले ही सोच रखा है और आपने ये रीड की थी वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर्स अपने माइंड में डिस्कस किए थे, तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। होपफुली मुझे लगता है ठीक किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है,
चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं। देखिए बेटा, हवा में या मिट्टी में इन सभी सेप्रोफाइट्स के ना ऑलरेडी इनके पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इनके क्या कहना चाहिए कि बस इन्हें जर्मिनेट होने की देर होती है, तो इन्हें थोड़ी सी मॉइस्चर वाली जगह चाहिए होती है, नमी वाली जगह, और थोड़ा सा सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, उचित तापमान चाहिए। गर्म नहीं करना है कि बहुत हॉट हो जाए, नहीं। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, जैसे गर्मियों में होता है या बारिश के दिनों में होता है, तो उन दिनों नमी भी बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी कम नहीं होता, तो वो सबसे फेवरेबल क्लाइमेट और फेवरेबल सीजन रहता है इन सबके ग्रो करने का। एट दैट टाइम दे जर्मिनेट, ये ग्रो करते हैं, अपने जैसे और बनाते जाते हैं, फैलते जाते हैं और पूरी चीज को फिर खराब कर देते हैं। फाइन। सो ऐसे ही जो लेदर की आइटम्स हैं उन पर भी जो है ये इनके पार्टिकल्स, ये इनके जो बीज होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो नरम मौसम में छोड़ी जाती है के कारण खराब हो जाते हैं। तो चमड़े की जो चीजें हैं वो किसके कारण खराब हो जाती हैं? कवक के कारण। तो आपका सेकंड पार्ट में आएगा कवक या फंगस। तो फंगस के जो, कवक के जो बीजाणु हैं या फंगस के जो स्पोर्स हैं, जैसे बीजाणु को स्पोर्स कहते हैं, ये ऑलरेडी हवा में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बस इन्हें फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलने की देर है। जैसे ही बारिश वाला मौसम आता है, गर्म और नम मौसम हो जाता है, हॉट हो जाता है एंड मॉइस्चर वाला हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, एट दैट टाइम ये ग्रो करते हैं, फाइन, और उस चमड़े की चीज को खराब कर देते हैं। ये भी आपने कई बार देखा होगा, जो पुराने पर्सेज या बैग्स पड़े होते हैं लेदर के, वो खराब से हो जाते हैं, हार्ड से हो जाते हैं, उनका टेक्सचर बदल जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार, लाइकेन में कौन सा पार्टनर ऐसा है जिसके पास क्लोरोफिल है? तो आंसर में हिंदी में शैवाल और इंग्लिश में एल्गा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और या सहजीवी संबंध। इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि दो जीव जो एक साथ एक आवास बांटते हैं, the two organisms which share common habitat and fulfill their mutual needs, और जो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लाइकेन लिखेंगे, विच इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगस एंड एल्गा, जो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। और अगर ये क्वेश्चन सपोज करिए कि 3 मार्क्स का आता है, तो फिर आपने पूरा बताना है कि एल्गा क्या करता है और फंगस क्या करता है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहजीवी संबंध और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे क्वेश्चन जरूर आता है। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी अब आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अपनी वर्कशीट टाइम पे सबमिट कीजिएगा एंड कीप लर्निंग। गुड बाय, गुड लक।